जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चन हैं दोस्तों हमारे अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए, जो कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, हो सके इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो कि हमारा चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है, पाँचवीं में पढ़ाया जाता है, ठीक है, विज्ञान के अंदर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो देखिए वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, एटारिस, एनिएक, टेंडी या नोवेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनिएक। ओके, एनिएक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो हमारे सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। 1949, 1951, 1946 या 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1946, 1946। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। 1977, 2000, 1955 या 1960। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1960। ठीक है, 1960, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगणक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो क्या हो जाती है दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बैदू या वोल्फ्राम अल्फा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वोल्फ्राम अल्फा। ठीक है, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन दोस्तों चलिए शुरू। देखिए दोस्तों 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट के बराबर होता है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1024 बाइट। ठीक है दोस्तों, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट,
1024 GB या 1024 TB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1024 किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, 1024 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके, 1024 किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 TB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1024 MB। ठीक है, 1024 MB। ठीक है दोस्तों, 1024 MB हो जाती है हमारी 1 GB। ठीक है, 1 GB बराबर जो हमारी MB होती है 1024 MB होती है। ठीक है दोस्तों, और 1 MB बराबर हमारी 1024 KB होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन से बनते हैं। ओके, किससे बनते हैं? सिलिकॉन से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा लोगो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुहाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या PDA? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नोटबुक कंप्यूटर। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, कोडांतरण से मशीन तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या कोर मेमोरीज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CD-ROM। ओके, CD-ROM इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक, लॉजिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक या लॉजिक। ठीक है, एक ही है दोस्तों ये, अर्थमेटिक और लॉजिक। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रजिस्टर। ओके, रजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU, कंट्रोल यूनिट? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ALU की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है,
ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या रैम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटिंग या आउटपुटिंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कोड, रैम या सीपीयू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, डी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप और मैक्रोचिप? सभी कथन असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोचिप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू द्वारा। ठीक है, सीपीयू द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या ये सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की एक क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीमित। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा सामान्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानव मन की गति अधिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एकत्रित डेटा को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट, या कैलकुलेशंस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट। ठीक है, इनपुट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना, कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, या बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिना स्टाफ के नकदी देने। ठीक है, तो दोस्तों बिना स्टाफ के आप जो है लेन देन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, या सभी कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, डेटा परिवर्तित किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, या घड़ी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अबेकस। ठीक है, जो कि हमारा प्रथम गणना यंत्र था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल, या पुस्तक प्रकाशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खेल के लिए बना था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लेज पास्कल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसी ने नहीं किया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन मॉकली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज, या ब्लेज पास्कल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, या नोटबुक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या एनालॉग कंप्यूटर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, CRAY क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 57 कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों हमारे जो जीके का पोर्शन होता है अग्निवीर एग्जाम में, उसमें इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।